आज की उपस्थित इस अभिनंदन आशीर्वाद समारोह में मुझे आप लोगों ने बुलाया, कोयली के सभी सम्मानित भाई बहनों ने, मैं आपको हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। और आज के इस आशीर्वाद देने के इस समय में शुभ घड़ी में हमारे लोकप्रिय विधायक बोकारो के बड़े भाई लक्ष्मी नारायण जी, बड़े भैया हमारे के लोकसभा के सह प्रभारी हमारे बड़े भाई गुरुदास सिंह जी, पुत्र जी, यादव जी, देवेंद्र भैया और हमारे मिहिरदा और सम्मानित सभी हमारे अतिथिगण सतीश भैया, प्रेम भैया और हसन जी, विनय ठाकुर जी, सानी आनंद जी और यहाँ के सभी सम्मानित पूर्वी के आसपास के सभी दुकानदार, छोटे दुकान, बड़े दुकान के सभी भाई बहनों, अभी बिरंची भैया ने बोल रहे थे, सच बोल रहे हैं कि हम पर लगातार सरकार के गलत नीति के कारण लगातार मुकदमा किए गए। और ये आप जानते हैं कि हम प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं और प्रभु श्री राम जी के भक्त असत्य के रास्ता पर करने का आपके बगल के विधायक हमारा से 3 बार लगातार विधायक रहे। 3 बार लगातार इतना कम समय में, सोच लीजिए कि मेरा 47 ईयर्स हो रहा, मतलब 47 साल हमारा हो रहा है और 47 साल में विधायक बन चुके हैं। और अब आप लोग का आशीर्वाद से धनबाद में लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने आप लोगों को सेवा करने के लिए मुझे धनबाद भेजा है, बोकारो भेजा है। तो अब आप अपना सेवक के रूप में हमें चुनने जा रहे हैं। अभी 1 मंथ, लगभग 1 महीना बाकी है। हम बगल के विधायक हैं, मेरा काम कार्यशैली क्या रहा है नहीं आप लोग पता कर लीजिएगा। मुकदमा सिर्फ गरीबों के लिए, मुकदमा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का परिणाम ढुल्लू मतों का मुकदमा है। हमें लगता है कि सोना के चम्मच लेके जन्मने वाला आदमी कभी गरीब का दर्द नहीं समझ सकता। आप लोग पता कर लीजिए, गोमो रेलवे स्टेशन जी, वहाँ एक फील्ड था, दुकानदार था, वहाँ पे हम पर मुकदमा हुआ। रेलवे के द्वारा लगातार जीआरपी और रेलवे पुलिस के द्वारा लगातार वहाँ के लोगों को परेशान किया गया। वहाँ पे बीच ग्राउंड में टंकी बन रहा था, जाके आंदोलन किया, रेलवे ग्राउंड को बचा, वहाँ के लोगों को भी मैंने हटने नहीं दिया। जितना केस है सारा आंदोलन फोन कर देंगे। हम कोई चोर, डकैत, क्रिमिनल, माफिया, रंगदारी या कोई मर्डर केस नहीं है। कतरास में भी इसी तरह दुकानदार को रेलवे द्वारा हटाया जाता था, खट्टास को हटाया जा रहा था। मैंने अपने पीरियड में एक भी रेलवे हो या बीसीसी हो एक कुत्ता तक नहीं कबाड़ने दिए हैं। आप बगल में बाघमारा है, पता कर लीजिए। ये नहीं कि हम आप नेता है, चुनाव के समय में भाषण देके जा रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा जब तक आप वहाँ क्षेत्र में नहीं जाइए तब तक। कतरास रेलवे कॉलोनी बहुत बड़ा कॉलोनी है, जितना झोपड़ी झापड़ा गरीब लोग बैठा हुआ है उसको भी कबाड़ने के लिए बहुत प्रयास किया। 20,000 उसका वीडियो देखिएगा, चलिए कल आ जाइए मेरे घर। 20,000 लेडीज जेंट्स लेकर रेलवे लाइन के ट्रैक पर बैठ गए। बगल में देख लीजिए, पता कीजिए। ये तो कोई हम जितना बात बोल रहे हैं आप नोट करते जाइए और पता कीजिए। एक बात गलत होगा तो आप वोट मत दीजिएगा। अगर जो आदमी गलत के बुनियाद पर राजनीति करने वाले लोग, अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग, वो लोग तरह तरह का हथकंडा फैलाने का प्रयास करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नीति और सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन पर चलने वाला पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर चुका है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। मगर कांग्रेस का क्या एजेंडा है, कांग्रेस का क्या विचारधारा है, कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसका कोई लेखा न जोखा, न कोई नीति, न कोई सिद्धांत, न कोई प्रधानमंत्री का घोषणा। बीजेपी और एक देश के 140 करोड़ जनता ने तय कर चुका है, अगर हमारा देश का फिर से प्रधानमंत्री बनेगा तो नरेंद्र मोदी बनेगा। मगर कांग्रेस ने तय ही नहीं कर चुका है। उनके लोग क्या बात करेंगे? उनके लोग का कोई बात का ठिकाना ही नहीं है कि कब क्या बोलता है नहीं बोलता है। यही कांग्रेस के लोग
झारखंड में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, कांग्रेस ने कहा था, देख लीजिए उसका चुनाव घोषणा पत्र, अगर गलत बोल रहे तो आप फिर बोल रहे हैं, गलत बोल रहे तो जो बोलिएगा सो हम मानने के लिए तैयार है। चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में नौकरी देंगे। एक आदमी को नौकरी लगाने का काम किया। आपका बगल में बालीडी में 2 नंबर का कोयला कितना गिर रहा है, जाके देख लीजिए। 2 नंबर का बुनियाद में बना हुआ है, गलत का बुनियाद में बना हुआ है, झारखंड को लूट कर बना हुआ है, गरीबों का लूट कर बना हुआ है। आप यहीं बगल में बेरमोह चले जाइए, गरीब जब बीसीसीएल जमीन को अधिग्रहण करता है एक आवाज तक नहीं निकलता, क्योंकि वो बीसीसीएल का दलाल है। गरीबों का झोपड़ी घर उजड़े उससे कोई मतलब नहीं है। और हम लोग धूप में तपे हुए आदमी है, गरीबों के बीच से उठे हुए आदमी है, मजदूर किसान दुकानदार का बेटा है, इसलिए हम आप लोग का दर्द भली उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तरह तरह का झूठ बात बोलेंगे ही। अगर जो बात वो बोल रहा है, अगर कोई विरोधी कांग्रेस एक भी बात साबित कर दे, मैं राजनीति आज भी छोड़ दूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वैसे लोगों को हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करे और आप ही लोग के बीच में बुला लीजिए। हम आज तक गरीबों के लिए, सिर्फ गरीबों के लिए, दुकान बचाने के लिए, रेलवे के जमीन में गरीब बसा है उसको बचाने के लिए, बीसीसीएल के द्वारा अतिक्रमण करने के विरोध में लड़ाई अगर कोई लड़ा है पूरे झारखंड में, तो आपका भाई भूल बगल में भी क्षेत्र है, आप लोग जाइए, जरूर पता कीजिए, क्योंकि अभी समय है आप लोग के पास। कोई दुकान में हम जाते हैं, छोटा सामान भी खरीदते तो परख के खरीदते हैं, ये खराब तो नहीं है, एक्सपायरी डेट तो नहीं है, तो आप सांसद चुनने जा रहे हैं। और सांसद किस रूप में चुनिएगा, कैसा सांसद चुनिएगा, आप उसको जांच करना जरूरी है। आपके बहुत 5 साल के लिए हमें चुनने जा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि गलत आदमी को चुन ले। इसलिए हम सभी भाई बहनों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, जितना बात बोले आप लोग फिर से नोट करना कर लीजिए। फिर एक एक चीज लिखवा रहे हैं, कतरास रेलवे कॉलोनी में जाइए, आप पता चल जाएगा। रेलवे आप गोमो रेलवे स्टेशन, जबकि मेरा एरिया नहीं पड़ता, मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता है, मैं उस जगह पर जहां पे गरीब का आवाज दर्द से उठा है, ठुल्लू मत उस दर्द को मिटाने का काम किया है। मैं गलत नहीं बोलता, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के मैं भक्त हूँ। अधर्म के रास्ते पर चलने वाले, पाप के बुनियाद पर बढ़ने वाले लोग सिर्फ कुछ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोग से बस इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, ये तो 5 ही साल है ना, काट के हड़िया की बार चढ़ता है। हम अगर झूठ बोलेंगे और नहीं करेंगे तो अगला 5 साल में आप हमको चुनिएगा, गाली देके भेजिएगा। इसलिए हम आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, इसके पास कोई मिशन नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई इसके पास नक्शा नहीं है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब ये तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में तो हर गरीब का भी अधिकार बनता है अपना जनप्रतिनिधि बनने का। आप मुखिया बनिए, यहाँ मुखिया क्षेत्र का चुनाव नहीं तो नगर निगम में भी नहीं, और पंचायत क्षेत्र में भी नहीं। हम आपको विश्वास है, विस्थापित क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति है। मैं सारा मैटर को लेकर अपने भाई, बड़े भाई बिरंची भैया से बैठेंगे और आप लोग को भी बैठाएंगे और हर हाल में ये काम करवाने का प्रयास करेंगे। वैसे लोग जो झूठ के बुनियाद पर चलकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, वैसे लोग से बचना है। और सब तो धर्म रास्ते पर चलने वाले बीजेपी के एक कार्यकर्ता गरीबों के बीच में सदैव 5 साल का काम किया है। आज मोदी जी 5 वर्षों में करीब 10 वर्षों में लगातार सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए काम किया है, यहाँ के नौजवानों के लिए काम किया है, देश के मजबूतीकरण करने के लिए काम किया, आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करने का। आप बताइए, हमें लगता है कि स्वास्थ्य कार्ड बनाए कि नहीं सभी हो जी। तो आज गरीब के लिए कौन सोचा, पहले गरीब को कोई किसी तरह का बीमारी, गंभीर बीमारी हो जाता था तो 5 लाख अपना दुकान का गिरवी रखकर, गहना जेवर गिरवी रखकर, अगर कहीं 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन लिया तो उसको गिरवी रखकर अपने भाई बाप को इलाज करवाता था। मगर आज के समय में मोदी जी 5-5.5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड बना दिया सारे लोगों को। आज जब किसी तरह का दुर्भाग्यवश किसी को अगर किसी कारण से बीमारी हो जाती है तो बोलता है कि हमारा स्वास्थ्य कार्ड है, हमारा इंश्योरेंस है, हम 5 लाख का इलाज कर देंगे। मोदी जी हर घर में गरीबों को चावल दे रहा है, फिर 5 साल बढ़ा दिया। कांग्रेस शासन में कभी सुने थे क्या?